मीन राशि वाले दोस्तों, जून माह में प्रवेश करते समय ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों का महापरिवर्तन हो चुका होगा। इसके अलावा जून माह में भी सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव भी आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस माह आपकी राशि का कर्म भाव भाग्य भाव से कहीं अधिक मजबूत स्थिति में रहेगा, जो दिखा रहा है इस माह आप भाग्य भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों में से नहीं हैं। कर्म करेंगे भाग्य से आगे, कर्म को रखेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। वीडियो में विस्तार से जून माह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं। समय वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। जून माह में प्रवेश करते समय स्वास्थ्य के संबंध में भी महत्वपूर्ण बदलाव हो चुका होगा। पिछले समय से आपकी राशि पर राहु और शनि के युति योग से निर्माण हो रहा पिशाच योग स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा था। विचारों में नकारात्मकता देखने को मिल रही थी। नकारात्मक सोच से अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति बनी हुई थी। इसके अलावा लंबे समय से राहु का प्रथम भाव पर संचार चेहरे को प्रभावित कर रहा था। चेहरे पर दाग, धब्बे और कील मुहांसे जैसे भाव देखने को मिल रहे थे। जून माह में प्रवेश करते समय पिशाच योग से छुटकारा मिल चुका होगा। इस योग से छुटकारा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अति उत्तम रहेगा। चेहरे में पहले से अधिक निखार देखने को मिलेगा। दाग, धब्बे और कील मुहांसों जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा। सोच सकारात्मक बनेगी, जो मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। राशि स्वामी गुरुदेव भी चतुर्थ भाव पर संचार कर उत्तम स्थिति में है, जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेंगे। इस माह स्वास्थ्य के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। लंबे समय से आपकी राशि के पंचम भाव पर नीच का मंगल पेट और पाचन तंत्र को प्रभावित कर रहा है। 7 जून को मंगल की इस स्थिति से छुटकारा मिल जाएगा। वह दोस्त जो पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मंगल के राशि परिवर्तन से क्रोध के भाव में भी कमी आएगी। बुद्धि स्थान पर नीच का मंगल भी क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव पैदा कर रहा है। 7 जून के बाद स्वभाव में चमत्कारी बदलाव आएगा। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के संबंध में इसमें कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों को भी जून माह में बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। लंबे समय से पंचम भाव पर नीच का मंगल विद्यार्थियों को भी प्रभावित कर रहा है। 7 जून को मंगल का राशि परिवर्तन विद्यार्थियों के लिए काफी सकारात्मक रहेगा। विद्यार्थी जल्दबाजी और उतावलेपन से बचेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि विवेक से सोच विचार कर कार्य कर सकेंगे। इसके अलावा 15 जून से चतुर्थ भाव पर सूर्यदेव, गुरु और बुध का युति योग विद्यार्थियों के लिए उत्तम रहेगा। विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में वृद्धि करेगा। 15 जून के बाद विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। लंबे समय से प्रेम प्यार भाव पर नीच का मंगल प्रेमियों का भी करवा रहा है अमंगल। मंगल के क्रोध की अग्नि प्रेमियों में परस्पर दंगल करवा रही है। छोटी छोटी बातों से मनमुटाव देखने को मिल रहे हैं। 7 जून से प्रेम प्यार भाव मंगल के क्रूर और नीच प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। इससे प्रेमियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेम संबंध मधुर और मजबूत देखने को मिलेंगे। प्रेमियों में पिछले समय से चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। कुल मिलाकर 7 जून के बाद का समय प्रेमियों के लिए अधिक आनंदमय रहेगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो पिछले कुछ महीनों की तुलना में जून माह दाम्पत्य जीवन के संबंध में उत्तम रहेगा। सुख शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगा। पिछले समय से पिशाच जो
और केतु का प्रभाव दाम्पत्य सुख शांति पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। जून माह से दाम्पत्य भाव राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो चुका होगा। इसके अलावा 6 जून से दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध का भी गुरुदेव के साथ युति योग दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। जीवन साथी का सुख स्नेह और सहयोग मिलेगा। बात करें करियर की तो जून माह करियर के दृष्टिकोण से भी उत्तम रहेगा। इस माह आपकी राशि के कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव के अलावा सूर्य बुध और शनि की दृष्टि पड़ेगी, जो कर्म भाव को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगी। कर्म भाव की मजबूती करियर में सफलता प्रदान करती है। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत के साथ साथ बौद्धिक योग्यता ज्ञान और सूझबूझ का भी बहुत लाभ मिलने वाला है। सहकर्मियों वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह माह अनुकूल रहेगा। 6 जून से व्यापार भाव के स्वामी बुध का चतुर्थ भाव पर गुरुदेव के साथ युति योग व्यापारी दोस्तों के सुस्त और ठंडे पड़े व्यापार में तेजी लेकर आएगा। व्यापार में विस्तार के अच्छे मौके मिलेंगे। इस माह भाग्य भाव से कहीं अधिक आपकी कुंडली का कर्म भाव मजबूत स्थिति में रहेगा। इससे आप भाग्य भरोसे नहीं बैठेंगे, कर्म करेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। अपनी मेहनत और प्रयासों से नामुमकिन दिखाई दे रहे कार्यों को भी मुमकिन कर दिखाएं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखें तो जून माह अनुकूल रहेगा। धन में वृद्धि करने के लिए की गई मेहनत और प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। धन के आवागमन में तेजी आएगी। 29 जून तक धन भाव पर हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र देव का संचार धन सुख में वृद्धि करेगा। आपकी राशि के लिए शुक्र अष्टम भाव का स्वामी भी है। अष्टम भाव जीवन में अकस्मात से होने वाली घटनाओं से संबंधित एक रहस्यमय भाव है। धन भाव से शुक्र की अष्टम भाव अपने भाव पर दृष्टि अकस्मात से धन लाभ के योग बनाएगी। यह धन लाभ किसी भी रूप में हो सकता है। वह दोस्त जो पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से गुजर रहे हैं उन्हें भी शुक्र की दृष्टि का लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। वह भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। शुक्र जहां संचार कर रहा है यह भाव धन के अलावा वाणी और कुटुंब से भी संबंधित है। शुक्र का वाणी भाव पर संचार वाणी को भी मधुर बनाएगा। कोयल जैसी कोमल और मधुर वाणी देखने को मिलेगी। खासकर वह दोस्त जो गायन वादन से जुड़े हैं उन्हें शुक्र की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। दूसरे वाणी सुन मोहित होंगे। कुटुंब में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। बात करें संतान क्षेत्र की तो पिछले समय से संतान भाव पर मंगल का नीच राशि पर संचार संतान से संबंधित भी चिंता परेशानी का भाव पैदा कर रहा है। संतान के साथ संबंध प्रभावित हो रखे हैं। 7 जून को मंगल के राशि परिवर्तन से संतान के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। पिछले समय से संतान के साथ चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। कुल मिलाकर जून माह हर मोर्चे पर सकारात्मक रहने वाला है। जाते जाते लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।